बस इस फंसे हुए नॉब को घुमा दो और तुम चालू कर पाओगे ये अजीब सी दिखने वाली मशीन। 19वीं सदी के बीच की एक फ्रेंच बर्ड ट्रैप। देखने में थोड़ी पुरानी है लेकिन आइडिया कमाल का है। ऊपर लगी है 2 रिफ्लेक्टिव प्लेट्स जो रोशनी में हल्की सी चमकती है। यही इसका जादू है। ये मशीन न तो आवाज से पक्षियों को बुलाती है न खाने से, बल्कि इन प्लेट्स पर लगे छोटे छोटे शीशों से आने वाली चमक से उन्हें अट्रैक्ट करती है। पक्षी जिनकी नजर दुनिया में सबसे तेज होती है, जैसे लार, कबूतर या फाख्ता, इन्हें चमकती या हिलती डुलती चीजें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। ऐसा 2 वजहों से होता है। पहली, जब धूप किसी कीड़े के पंख या पौधे पर पड़ती है तो जो हल्की चमक बनती है वो इन्हें खाने से जोड़ती है। दूसरी, कई पक्षियों के पंख खुद थोड़े मेटेलिक या इंद्रधनुषी होते हैं, तो दूर से चमक दिखे तो उन्हें लगता है कि उनके जैसे और पक्षी हैं और वो पास आने लगते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये मशीन बनी है। चमक से पक्षियों को ट्रैप करने वाली। मशीन के 2 पार्ट हैं, ऊपर वो घूमती हुई प्लेट्स और नीचे स्प्रिंग गियर वाला बेस जो इन्हें घुमाता है। जब नीचे का गियर घूमता है तो ऊपर की प्लेट्स भी घूमती हैं और झिलमिल करती रोशनी बनती है जिससे पक्षी खींच जाते हैं। अब बात करते हैं इसके रेस्टोरेशन की। हमारे एक्सपर्ट और शियाओशी जी या कहो मास्टर ऑफ रेस्टोरेशन ने पहले इसे पूरी तरह खोलकर साफ किया। सबसे पहले उन्होंने सैंड ब्लास्टिंग की ताकि नीचे के मेटल हिस्से की जंग निकल जाए। उन्होंने इसके लिए व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया। फिर जिन हिस्सों पर ज्यादा निशान थे वहां पुट्टी लगाई और सूखने के बाद मशीन से पॉलिश की। पाउडर कोटिंग करने से पहले चारों सपोर्ट रॉड्स पर कोल्ड ब्लूइंग की गई ताकि प्रोटेक्शन तो रहे लेकिन कोटिंग पतली हो, जिससे बाद में असेंबली में दिक्कत न हो। एक साइड पैनल का पीतल का हैंडल टूटा हुआ था तो नया बनाया गया और रिवेट से फिट कर दिया गया। उसके बाद पूरी बॉडी की उस पाउडर कोटिंग से की गई। अब अंदर के गियर्स की बारी आई। उन्हें मेटल क्लीनर और अल्ट्रासोनिक क्लीनर से धोया गया। फिर लेथ मशीन से हल्की पॉलिश करके चमक वापस लाई गई और एंटी रस्ट स्प्रे लगाया गया। स्प्रिंग बॉक्स और छोटे छोटे पार्ट्स पर भी यही प्रोसेस की गई। सैंडर ब्लास्ट, सीधा करना, कोल्ड ब्लूइंग और फिर ऑन ऑयल कोट। मुख्य बॉडी के कुछ पार्ट्स पीतल के थे जिन्हें सैंडर ब्लास्ट के बाद पॉलिश और ब्राइट फिनिश दी गई। स्प्रिंग शाफ्ट और रिफ्लेक्टर शाफ्ट दोनों को स्मूथ करके उन पर भी प्रोटेक्टिव स्प्रे किया गया। अब बारी थी लकड़ी के बने रिफ्लेक्टर पैनल्स की। उन पर लगे पुराने कांच अब बेकार थे तो सब हटाए गए। फिर वुड ट्रीटमेंट सॉल्यूशन से अच्छी तरह साफ किया गया ताकि अंदर के कीड़े खत्म हो जाएं। उसके बाद जिन हिस्सों में कीड़े लगे थे या पुराने चौकोर स्लॉट थे उन्हें फिलर से भरा गया, क्योंकि इस बार चौकोर कांच नहीं मिले, सिर्फ गोल वाले। तो पॉलिश के बाद नए गोल स्लॉट काटे गए ताकि नए शीशे फिट हो सके। लकड़ी को डार्क कलर से फिनिश किया गया और प्रोटेक्टिव कोट चढ़ाया गया। फिर नई चमकदार मिरर शीट्स रेजिन ग्लू से चिपकाई गई। प्रोटेक्शन फिल्म हटाई, पीतल की रॉड्स लगाएं और पहला रिफ्लेक्टर पैनल तैयार। दूसरा भी वैसा ही, बस उसमें कलरफुल मिरर हैं। ये रंगीन शीशे उन पक्षियों के लिए हैं जो ज्यादा सोशल और क्यूरियस होते हैं, जैसे फिंच या स्पैरो जैसी प्रजातियां, जबकि सादे शीशे ज्यादा शांत पक्षियों के लिए बेहतर हैं, जैसे लार्क या स्काईलार। अब सब पार्ट्स तैयार हैं। मशीन असेंबल करने का टाइम है। असेंबली आसान है। ये मशीन 2 मोड्स में काम करती है, रंगीन और सिंगल कलर रिफ्लेक्टर। प्रोफेशनल बर्ड कैचर्स इन्हें मौसम और रोशनी के हिसाब से बदलते हैं। वसंत में जब पक्षी झुंड बनाते हैं तो रंगीन मिरर यूज होते हैं, और शरद में जब वे खेतों में खाना ढूंढते हैं तो सिंगल कलर वाले। अगर मौसम धुंधला हो या सुबह शाम का टाइम हो तो मिक्स मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चमक बढ़े। तो अगर इस मशीन का पूरा असर चाहिए तो पक्षियों की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। आखिर में हैंडल लगाया गया, थोड़ा ल्यूब्रिकेंट डाला गया और बस नॉब घुमाते ही ये